लड़की अचानक एक सुनसान जगह पर जागती है और पाती है कि उसके मुंह में कुछ अजीब सा फंसा हुआ है। वो घबराकर उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले के पट्टे पर एक ताला लगा था और वो निकल नहीं रहा था। तभी घबराहट में उसने देखा कि दूर एक और औरत बैठी थी जिसके मुंह में भी वही चीज फंसी थी, लेकिन वो औरत बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उसने आराम से एक पिन निकाली, उसे अपने बालों पर रगड़ा और फिर उसे एक पत्ते पर रख दिया। इस तरह उसने आसानी से दिशा का पता लगाया और फिर वहां से चली गई। लड़की हैरानी से एक खुले मैदान की तरफ गई। उसने देखा कि वहां मौजूद सभी लोगों का भी यही हाल था और वे सब एक साथ एक बड़े से बक्से की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक आदमी ने बूढ़े की बात नहीं मानी और सीधे लोहे की रॉड से बक्सा खोल दिया। बूढ़ा डर के मारे वहां से भाग गया। लड़की भी उसके पीछे जाकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने बक्सा खोला, वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। आदमी ने जब उस अंधेरे बक्से में देखा तो उसे लगा कि अंदर कुछ छिपा है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन अगले ही पल बक्से में रखे हथियारों को देखकर बाकी लोग टूट पड़े और उन्हें उठाने लगे। सिर्फ लड़की को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसकी नजर लकड़ी के एक बोर्ड पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वहां एक चाबी थी। उसने तुरंत पास खड़े डेविड को बुलाया और उसका पट्टा खोल दिया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे की मदद की और आजाद हो गए। बूढ़े ने शुक्रिया कहने के लिए लड़की को एक हथियार दिया। डेविड ने मदद करते हुए लड़की की बंदूक का सेफ्टी लॉक खोला। उसका स्मार्ट चेहरा देखकर लड़की उस पर फिदा हो गई। तभी एक धमाके की आवाज से सब चौंक गए और अचानक एक गोली लड़की के सिर को छूते हुए निकल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ 3 मिनट ही जी पाएगी। घबराया हुआ डेविड तुरंत वहां से भागा। एक लड़की बक्से में छिप गई थी। उसने हमला करने वालों को देख लिया था। इससे पहले कि डेविड कुछ करता, एक आदमी दोनों हाथों में बंदूक लिए उन पर टूट पड़ा। लेकिन उस बेवकूफ का अंजाम तो आप समझ ही सकते हैं। औरत जानती थी कि लकड़ी का बक्सा गोलियां नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो पास के जंगल की तरफ भागी। लेकिन जब वो भागने ही वाली थी तभी उसके चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गई हो। लड़की की चीख सुनकर डेविड गोलियों की परवाह किए बिना उसकी तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि लड़की हिल भी नहीं पा रही थी। डेविड ने उसे हिम्मत दी और उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। डेविड ने नीचे देखा तो पता चला कि उसने भी एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया था। जब दाढ़ी वाला आदमी बॉब देखने आया तो लड़की वापस जाल में गिर गई, पर इस बार उसे गहरी चोट आई थी। बॉब ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने हार मान ली थी। उसने बंदूक छीनी और खुद को गोली मार ली। बॉब ये देखकर वहां नहीं रुका और घने जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में एक कंटीले तार ने उसे रोक लिया। बाकी बचे हुए लोग भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपने कपड़े तार पर डाले और एक एक करके उसे पार किया। लेकिन जैसे ही बॉब नीचे उतरा, उसकी तरफ एक तीर आया। बूढ़े ने तीर देखा और भागने लगा, लेकिन दूसरा तीर सीधा उसके हाथ के पास लगा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही तीसरा तीर सीधा उसकी कमर में जा घुसा। अब बूढ़ा समझ गया था कि वो नहीं बच सकता, इसलिए वो तीरों की तरफ मुंह करके भागने लगा। बेचारे को ये भी नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ है। वो बस अपनी मौत के मुंह में जा रहा था। हालांकि उसका मरना तय था। फिर भी एक बम उसके पैरों के पास आ गिरा। बाकी बचे 3 लोग भागते हुए एक दुकान तक पहुंचे। अंदर जाते ही बॉब ने होशियारी से पूरे घर की तलाशी ली और जब देखा कि वहां सिर्फ 2 बुजुर्ग हैं तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने मदद के लिए पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस वाला शायद नया था और उनकी लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। जब बॉब ने उसे नंबर ट्रैक करने का तरीका बताया तब जाकर उसने कहा कि वो जल्द ही पहुंचेंगे। तभी सामने खड़ी बुजुर्ग औरत ने अजीब तरीके से कहा कि बॉब अभी सोच ही रहा था कि तभी पास खड़ी औरत को जैसे कुछ फंदा लग गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो गिर पड़ी। कुछ गड़बड़ है ये समझकर बॉब ने बूढ़े की तरफ देखा तो देखा कि दोनों ने गैस मास्क पहन लिए थे और उन पर एक जहरीली गैस का डब्बा फेंक दिया। आदमी गोली चलाने ही वाला था कि बूढ़े ने उसे बंदूक से दूर फेंक दिया। असल में ये दोनों भी अच्छे इंसान नहीं थे। जब तीनों लोग मर गए तो उन्होंने एक एग्जॉस्ट फैन चालू किया और लाशें ठिकाने लगा दी। फिर खिड़की से उन्होंने अपने अगले शिकार को देखा। ये वही सारा थी जो हमें शुरुआत में दिखी थी। सारा बहुत चौकनी लग रही थी। उसने दरवाजा खोला और पीछे मुड़कर देखा, फिर अंदर चली गई। वो भी अभी अभी गोलियों की बारिश से बचकर आई थी। उसे कुछ सिगरेट खरीदनी थी। उसने अपने मोजे में से पैसे निकालकर बूढ़े को दिए। उसे नहीं पता था कि बूढ़े का हाथ बंदूक पर है। सारा बूढ़े के दिए हुए 10 रुपए देखकर हंसने लगी, लेकिन अचानक अरे नहीं प्लीज, आर्गनिस्टन में एक सिगरेट का पैकेट सिर्फ 6 रुपए का मिलता है। तू तो गया कमीने। असल में बूढ़े ने सारा को 2.5 रुपए कम दिए थे और इसी वजह से वो मारा गया। इस तरह सारा पहली शिकार बनी जिसने शिकारी को ही मार दिया। उसने पैकेट खोला तो देखा वो बिल्कुल खाली था। इसके बाद उसने हथियार उठाए और दुकान से बाहर आ गई। इतने सब के बाद अब वो काफी अलर्ट हो गई थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी चेक करने लगी, उसने देखा कि एक तार गाड़ी में रखे बम से जुड़ा हुआ था। उसकी होशियारी ने उसकी जान बचा ली। तभी वॉकी टॉकी से शिकारियों की आवाज आने लगी। उन्हें पता चल गया था कि दुकान में क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने ढूंढने के लिए एक ड्रोन भेजा, लेकिन किसी ने उसे एक ही गोली में गिरा दिया। एक मोटा आदमी बाहर आया और उस गिरे हुए ड्रोन को अपने पैरों से कुचल दिया। तभी उस आदमी ने सामने खड़ी गाड़ी को देखा। जैसे ही वो गाड़ी के पास गया, सारा ने उसे होशियार किया। तभी एक औरत बड़े आराम से टॉयलेट कर रही थी, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से उसने जल्दी से जमीन से अपना हथियार उठाया और रेलवे ट्रैक पर बैठ गई। ट्रैक में हल्की सी कंपन महसूस हुई और तभी एक ट्रेन तेजी से आती दिखी। औरत समझ गई कि ये एक अच्छा मौका है, इसलिए दोनों ने साथ मिलकर आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मोड़ पर ट्रेन धीमी होती है, बस उन्हें किसी तरह ट्रेन पर चढ़ना था ताकि वे अपने पीछे पड़े शिकारियों से बच सके। वो औरत पहले एक स्पेशल फोर्स कमांडो थी, इसलिए वो बहुत फुर्तीली थी। उसने पलक झपकते ही आसानी से ट्रेन पकड़ ली। वही बॉब के लिए ये इतना आसान नहीं था। औरत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से बॉब को ऊपर खींच पाई। जैसे ही वे दोनों ट्रेन में चढ़े, डिब्बे के अंदर से कुछ आवाज आई। दोनों ने तुरंत अपनी बंदूकें तानी और देखा कि वहाँ कुछ घुसपैठिए छिपे थे। उनका लीडर कुछ अजीब सी भाषा बोल रहा था। बॉब को शक हुआ कि वे खतरनाक हो सकते हैं। उसने धमकी दी कि अगर सच नहीं बताया तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा। इसी बहस के बीच अचानक ट्रेन रुक गई। सामने बॉर्डर पुलिस खड़ी थी। पुलिस के कुत्तों को भौंकता देख वो आदमी मजबूरी में बाहर आ गया। सारा ने बॉब से हथियार रखने को कहा और फिर दोनों ने हाथ ऊपर कर सरेंडर कर दिया। तभी बॉब ने
ऑफिसर से कहा कि वो एक अमेरिकन नागरिक है और उसे सुरक्षा चाहिए। उसने ये भी कहा कि ये रिफ्यूजी शायद भेष बदल कर आए शिकारी हैं जो निर्दोषों को मारते हैं। लेकिन ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उनके जाते ही वो घुसपैठिया उनके पास आया। हैरानी की बात ये थी कि उसने अचानक बॉब का नाम पुकारा और कहा कि क्या ये शिकारियों का तरीका नहीं है। बॉब ने उस घमंडी शिकारी को देखा और उस पर झपट पड़ा। जमीन पर गिरे बैग में बहुत सारे ग्रेनेड थे। बॉब ने तुरंत एक ग्रेनेड उठाया, उसकी पिन निकाली और उसे शिकारी की पैंट के अंदर डाल दिया। इसके बाद उन लोगों को रिफ्यूजी कैंप में ले जाया गया। सारा ने वहां के ऑफिसर से अमेरिकन एम्बेसी में बात कराने को कहा। तभी वहां एक नकाबपोश आदमी को लाया गया। ये वही था जिसका शुरुआत में पीछा किया जा रहा था। सारा हैरान थी कि वो बूढ़ा आदमी बच कैसे गया। थोड़ी देर में एम्बेसी के लोग वहां पहुंच गए। बूढ़ा बहुत खुश लग रहा था और एम्बेसी के लोगों से लगातार बात कर रहा था। लेकिन सारा एकदम चुप थी। अचानक उसे कुछ समझ में आया। उनकी बातचीत से वो उस आदमी की असलियत जान चुकी थी। फिर उसने तुरंत गाड़ी की डिक्की खोली जिसमें बॉब की लाश पड़ी थी। उसे वहां उन लोगों का हंटिंग मैप भी मिल गया। बूढ़े ने कहा कि पंगा लेने से बेहतर है कि यहाँ से भाग जाए। अब गाड़ी मिल गई है तो सीधे निकल जाना ही सही होगा। लेकिन सारा उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई। उसी रात शिकारियों के बेस में हलचल मची हुई थी। अचानक आसमान से एक तीर उड़ता हुआ आया। सब घबरा गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक शिकारी ने भागने की कोशिश की पर सारा ने उसके पैर में एक गोली मार दी। तभी एक सैनिक दबे पार सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सारा ने उसकी बंदूक छीन ली और पास खड़े बूढ़े को भी नीचे गिरा दिया। फिर एक और गोली मारकर उसने सैनिक को भी ढेर कर दिया। इतनी पास से भी उसका निशाना चूक गया। तभी तो वो मेन हीरो नहीं था। खैर, सारा ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। अब बस वो बूढ़ा बचा था। जमीन पर पड़ी मशीन गन को देखकर सारा ने तुरंत पलटी मारी और उसे अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी, अभी गिरा हुआ सैनिक अचानक उठ खड़ा हुआ। इसके बाद उस बंकर में जिंदा बचने वाली सिर्फ सारा ही थी। तभी वो बूढ़ा आदमी वापस अंदर आया। सारा ने बूढ़े से पूछा कि क्या वो सब लोगों के मरने का इंतजार कर रहा था जो अब इतनी देर से आया है। इससे पहले कि बूढ़ा कोई बहाना बनाता, उसके वॉकी टॉकी से किसी की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सारा तुरंत समझ गई कि ये बूढ़ा भी उन्हीं लोगों में से एक है। इसलिए बिना कोई फालतू बात किए उसने गोलियां चला दी। फिर वो सैनिक के पास गई और उसे धमकाकर उनके असली बॉस का पता उगलवा लिया। इसके बाद वो उसी पते पर एक हवेली में पहुंची, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। आवाज आई कि दरवाजे के नीचे बम है और उसने सारा से अपनी बंदूक वहां रखने को कहा। सारा को मजबूरी में ऐसा ही करना पड़ा। इसके बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और वो संभल कर हवेली के अंदर गई। दीवार पर अपनी ही फोटो देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जब वो उस असली बॉस यानी उस औरत के पास पहुंची तो वो बड़ी शांति से अपना लंच बना रही थी। सारा जैसी खतरनाक फाइटर को देखकर उसने कहा कि महज एक लेटर की गलती से उन्होंने गलत इंसान को पकड़ लिया था। असल में वे सारा को नहीं पकड़ना चाहते थे और इसी छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा खेल बिगड़ गया। लेकिन सारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसने भी उससे पंगा लिया है उसे कीमत चुकानी ही होगी। वो तुरंत आगे बढ़ी और उसने चाकू उठाकर हमला कर दिया। लेकिन वो बॉस भी कोई आम शिकारी नहीं थी। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही सारा ने उसे जोरदार लात मारी, उसने अपने पीछे से एक गन निकाल ली जिससे सारा अचानक घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस ऐसा धोखा देगी। वो तुरंत वहां से भाग निकली। जैसे ही बॉस गन रीलोड कर रही थी, सारा ने अचानक से उस पर धावा बोल दिया। फिर दोनों लड़ते लड़ते ऊपर से नीचे तक आ गए। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिर में वे दोनों थककर जमीन पर लेट गई और बातें करने लगी। लेकिन बात करते करते बॉस की आवाज आना बंद हो गई। असल में उसके पेट में पहले ही एक गहरा घाव हो चुका था। इस तरह सारा ने अपनी दमदार फाइटिंग स्किल से आखिर तक अपनी जान बचा ली। उसने एक शानदार ड्रेस पहनी और वहां से 1982 की एक पुरानी वाइन की बोतल लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।